अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 5 पावर एक्स। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स एक्स की क्या कीमत है, यानी 3 के पावर में क्या आएगा और यहाँ पर 5 पावर में कि वो फिर आपस में सेम आ जाए। तो सॉल्व किए बगैर ऐसे पता नहीं चल रहा। चलिए अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 5 पावर एक्स। ठीक है, अब बोथ साइड्स लॉग लेते हैं। इस साइड से लॉग 3 पावर एक्स इज इक्वल टू, जब इस साइड से लॉग ली है तो फिर इस साइड से लॉग लेना होगा 5 पावर एक्स। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि log a पावर x इज इक्वल टू x log a। इसका मतलब यह है कि जब कोई चीज एक्सपोनेंशियल में हो उनके ऊपर log अप्लाई कर लें तो वो पावर पहले आ जाता है और साथ में log a हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर पावर में x है तो ये x पहले आ जाएगा और साथ में ये log 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पावर x है तो ये x पहले आकर साथ में log 5 हो जाएगा। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं log 3 के साथ। यहाँ पर डिवाइड बाई log 3, तो फिर यहाँ पर डिवाइड करना होगा log 3 के साथ। तो ये log 3 और ये log 3 कैंसिल आउट जाएंगे तो यहाँ पर रह जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर x log 5 डिवाइड बाई log 3। ठीक है, अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। वो यह है कि log टू द बेस a आर्गुमेंट b इज इक्वल टू log b बाई log a। इसका मतलब यह है कि log टू द बेस a आर्गुमेंट b, तो यही log बेस के साथ अलहदा लिखा जाता है और आर्गुमेंट के साथ अलहदा, बीच में डिवीजन आ जाती है। तो क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से मौजूद है। इस तरीके से लिख लेता हूं तो देखो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये x हो जाएगा। अब इनके लिए एक ही log हो जाएगा। अब ये log 3 है, यहाँ पर log a, तो ये बेस की जगह आ जाएगा 3, और ये log 5 यानी log b, तो ये फिर आर्गुमेंट की जगह आ जाएगा जो कि यहाँ पर 5 है। ठीक है, अब ये सारा इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, x log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x कॉमन लेता हूं तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस यहाँ पर log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन सिचुएशन है। वो यह है या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर यह होगा, या फिर दोनों 0 के इक्वल होंगे तब ये 0 के इक्वल आ सकता है। चलिए लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 5। ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। तो एक रिजल्ट तो हमारा ये हुआ x इज इक्वल टू 0, इसको नाम देता हूं x1, और हमने x को फाइंड आउट करना था। अब ये हमारे पास जो कुछ आ गया 1 माइनस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव log टू द बेस 3 आर्गुमेंट
5। अगर हम इनकी कीमत भी निकालें तो इसकी कीमत हो जाएगी 1.465, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 1 का। लेकिन ये हमारे पास जो कुछ भी आ गया है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट x की कीमत फाइंड आउट करनी थी और x की कीमत हमारे पास आ गई। अब ये जो कुछ हमारे पास आ गया ये भी तो सोल्यूशन से आ गया, तो इससे मुताबिक आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये फिर हमारा रिज़ल्ट हो सकता है या फिर नहीं। ये था हमारा रिज़ल्ट। अब अगर इसी रिज़ल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिज़ल्ट ठीक है गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 0 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिज़ल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। यह है हमारा रिज़ल्ट। अब चेक कर लेते हैं कि वाकई ये रिज़ल्ट ठीक है गलत हो। तो यहाँ पर 3 पावर x की जगह 0 इज इक्वल टू 5 पावर x, तो x की जगह 0। अब मैथमेटिक्स की एक अटल हकीकत है, वो ये है कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि a पावर 0 1 के इक्वल क्यों है, तो इसका भी मैं तरीका बताता हूँ। देखो, a पावर 0, तो 0 की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1, जो कि इक्वल है 0 का। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो इनके लिए अलजेब्राइक रूल है, वो ये है कि x पावर a डिवाइड बाई x पावर b इज इक्वल टू x पावर a माइनस b। इसका मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में डिवीजन हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है, पहले डिनोमिनेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर। ठीक हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस सूरत में मौजूद है, इसी सूरत में हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a पावर 1, ठीक है, डिवाइड बाई b है यहाँ पर नेगेटिव b, नीचे आकर a पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो a पावर 1 डिवाइड बाई a पावर 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो देखो, किसी भी चीज का जब पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी आप समझिएगा कि एनीथिंग पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1। अब देखो, ये आपस में सेम आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।